हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी कोर्ट। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि एक लिव इन पार्टनर का लीगल दर्जा क्या है। वेल क्या होता है एक लिव इन पार्टनर का लीगल स्टेटस, खास करके जब हम बात करते हैं एक महिला की यानी कि एक फीमेल लिव इन पार्टनर की। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस केस के थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगली क्या स्टेटस रिकॉग्नाइज किया है एंड क्या राइट्स हैं जो एक लिव इन पार्टनर को दिए हुए हैं। केस का नाम है डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पतचेमल, जिस केस के अंदर इस ग्रेट जजमेंट को दिया गया था या एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को दिया गया था। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्कूप, जहां पर हम इस केस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिव इन पार्टनर का स्टेटस क्या होता है, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए मेंटेनेंस पर्पस के लिए वाइफ का लीगल स्टैंडिंग क्या है, लीगल आपके लिव इन पार्टनर का स्टैंडिंग क्या है, इन सारी ही बातों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। सो लेट अस सी कुछ एक प्राइमरी फैक्ट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं अबाउट द केस। द बेंच was constituted by Justice Markandeya Katju and Justice Thakur। उसी के साथ में ये लैंडमार्क इंटरप्रिटेशन जो है ऑफ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहाँ पर दिया गया था। सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज एफ में एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। नाउ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज आपने वर्ड तो यूज कर दिया, बट द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। एंड वही चीज इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट भी करके बताया, क्योंकि एक्ट साइलेंट था, कुछ डिफाइन नहीं करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर आकर के आपका इस चीज का इंटरप्रिटेशन दिया। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू बिफोर वी गो ऑन टू द जजमेंट एंड द एकेडमिक पार्ट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए है उसको हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। जुडिशरी गोल्ड लेकर के आया है आप लोगों के लिए एक फ्लैट 20% का डिस्काउंट, जो कि आपको सभी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल मिल जाएगा। नाउ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 13 जुलाई के पहले इस पर्टिकुलर ऑफर को अवेल करना है। ठीक है, क्योंकि 13 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर अवेलिंग द ऑर्डर एंड ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कूपन कोड दैट इज अचीवर20। सो आप अचीवर20 कोड के साथ में 20% फ्लैट ऑफ ले सकते हो हमारे सभी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के साथ में, चाहे वो ओनली सीजे हो या फिर वो आपका सीजे प्लस प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हो, यानी कि जुडिशरी एंड एडीपीओ और एपीओ का आपका बैच हो। तो अगर आप भी इसे अवेल करना चाहते हैं तो डिस्काउंट के साथ अवेल कीजिए, 13 जुलाई से पहले अप्लाई कीजिए। एंड फॉर कॉन्टैक्टिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन वेबसाइट ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, और यू कैन कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर 6363286363 एंड एनरोल विद अस। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज है आपकी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और सारे क्वेरीज को पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो आपका क्वेरी, हम वहां पर उसको आंसर कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो सबसे पहले इस पूरे केस का ना हम डिटेल जान लेते हैं। अब यहाँ पे दो लोग हैं, वेलुस्वामी है और पचेमल है। ये दो लोग हैं। वेलुस्वामी जो है ये बेसिकली इनकी पहले शादी हो चुकी थी, जैसा कि इन्होंने क्लेम किया। ही सेड दैट ही वाज ऑलरेडी मैरिड एंड उनका पचेमल के साथ में कोई भी मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है। शी वाज जस्ट अ हाउस हेल्प, यानी कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक महिला थी जो इनके घर में काम करती थी, सर्वेंट की तरह काम करती थी, हाउस हेल्प की तरह काम करती थी, बाकी इनका कोई मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर। एंड ही rather claimed that he was already previously married, so he didn't even have a reason to marry this another female। whereas जो पतचेमल है उनका ये कहना था कि दे हैड बीन कोहैबिटिंग फॉर इयर्स एंड दोनों जो है पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे थे, समाज में लोग भी उन्हें पति पत्नी की तरह ही मानते थे, इसीलिए उनके पास राइट है कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पर वेलुस्वामी का एक क्लियर डिफेंस था कि भाई ये सिर्फ मेरे यहाँ पर एम्प्लॉयड थी, कोई वैलिड मैरिज नहीं थी, इसीलिए कोई भी राइट नहीं बनता है उनका आपका मेंटेनेंस के लिए भी, उनका कोई एंटाइटलमेंट है ही नहीं फॉर मेंटेनेंस। नाउ मूविंग अहेड, अब ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट इस मामले के पहुंचने के बाद में जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने रिलीफ ग्रांट कर दिया पतचेमल को, यानी कि इस महिला को आपके रिलीफ दे दिया गया, उनको अलाउ कर दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस। देन देन वेलुस्वामी वेंट टू द अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट ने भी जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसके जजमेंट को अपहोल्ड करते हुए वैलिडेट किया कि बिल्कुल सही जजमेंट है एंड द वुमेन डिजर्व्स द
maintenance, she is entitled to the maintenance though she is not married. But then the matter was escalated to the Supreme Court by the way of appeal by D. Veluswamy, and when the appeal reached the Supreme Court gave a judgment which was landmark in itself, because इससे पहले ऐसा कोई judgment या ऐसा कोई legal standing नहीं मिला हुआ था, और एक जो आप कह सकते हो एम्बिग्विटी थी, उस एम्बिग्विटी को इस पूरे के पूरे जजमेंट ने क्लियर कर दिया। ठीक है, व्हाट विल हैपन बिटवीन वेलुस्वामी एंड पतचेयमल, ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट नहीं किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया या बहुत एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पतचेयमल को बिना रिलीफ के छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मैटर डिसाइड किया। मैटर डिसाइड करते हुए उन्होंने इसके अंदर कुछ डायरेक्शंस दिए, और उन डायरेक्शंस के साथ में पूरे मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट पर भेज दिया, और ट्रायल कोर्ट को कहा कि अब आप एनालाइज कीजिए एज पर द डायरेक्शंस दैट वी हैव गिवन कि क्या ये महिला इन टेस्ट को क्वालिफाई करती है, एंड क्या इन टेस्ट को क्वालिफाई करने के कारण हम उनको एंटाइटल कर सकते हैं मेंटेनेंस से। ठीक है, सो द मैटर वेंट टू द ट्रायल कोर्ट फॉर विद रिगार्ड्स टू द डिसीजन इन केस ऑफ पतचेयमल्स राइट और हर एंटाइटलमेंट फॉर मेंटेनेंस। बाकी जो कोर्ट ने यहाँ पर आपका एक डायरेक्शन दिया है, जो एक टेस्ट प्रेस्क्राइब किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो क्या क्या इश्यूज थे व्हेन द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट? द इश्यूज दैट वर राइट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वर फर्स्टली अनमैरिड वुमेन्स राइट। क्या कैन अ वुमेन विदाउट लीगल मैरिज क्लेम मेंटेनेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? सबसे पहला सवाल यही था कि क्या एक महिला जिसकी शादी नहीं हुई है उस पुरुष के साथ जिससे वो मेंटेनेंस मांग रही है, क्या वो उस मेंटेनेंस की हकदार है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में? दूसरा सवाल ये था कि क्या सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, उसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेज, एंड will that include a live-in relationship? Will that include every relationship? The very third question was scope of live-in relationship. Can every live-in relationship be treated as a marriage? क्या हम हर रिलेशनशिप को जो हर लिव-इन रिलेशनशिप को हम मैरिज मान सकते हैं, या रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज मान सकते हैं? तो ये कुछ सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। नाउ लेट अस सी कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सेटल किया है हर एक क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो फ्रेज है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले देखो क्या होगा कि यहाँ पे ना इस एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है इस पर्टिकुलर फ्रेज का। ठीक है, अब क्योंकि जब भी किसी बात का या किसी फ्रेज का, किसी वर्ड का डेफिनेशन नहीं होता है हमारे कानून के अंदर या हमारे एनैक्टमेंट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर एक्शन में आता है, उसको आके इंटरप्रेट करता है। इस केस में भी वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरप्रेट किया इस पूरे फ्रेज को कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज क्या होगा। Now, domestic relationship includes persons living together in a relationship in the nature of marriage also. ठीक है, सेक्शन 2F में ये क्लियरली लिखा है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में रहने वाले लोगों को भी इंक्लूड किया गया है, और जो जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, उन सबको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत क्या मिला हुआ है, रिलीफ मिला हुआ है ना। तो यहाँ पे अब सवाल यही था कि इस वर्ड को, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को हम क्या माने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस वर्ड को आकर के आपके बेसिकली डिफाइन किया या इंटरप्रेट किया। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज क्या होगी, उसके लिए आपको 4-5 बातें चेक करनी है, बेसिकली 5 बातें चेक करनी है। पहली बात, जो पहली कंडीशन है, होल्ड आउट एज स्पाउसेस, पब्लिकली प्रेजेंस एज अ मैरिड कपल। अगर दो लोग जो लिव इन में रह रहे हैं, अगर वो अपने आप को पब्लिकली एक मैरिड कपल की तरह जताते हैं या दिखाते हैं, या सोसाइटी में उनको एक मैरिड कपल की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, या ये माना जाता है कि भाई ये तो शादीशुदा ही है, या इफ दे आर नॉट इवन मैरिड, दे आर नॉट लेस देन बीइंग मैरिड। ठीक है, दूसरा, लीगल कैपेसिटी टू मैरी। अब देखो, आप किसी के साथ भी जाकर के रह लो और आपके रिलेशनशिप को आपके रिलेशनशिप को डोमेस्टिक रिलेशनशिप मान लिया जाएगा इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ और चीजें जो आपको फुलफिल करनी है, जैसे कि लीगल कैपेसिटी टू मैरी। लीगल कैपेसिटी टू मैरी क्या होता है कि भाई आप दोनों अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप लीगली केपेबल हैं शादी कर पाने के। आप दोनों की जो एज है वो लीगल एज होनी चाहिए शादी कर पाने की, तभी आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तीसरा, आप दोनों सपिंड या प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं फॉल करने चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि आप दोनों जिस लिव इन सेटअप में रह रहे हैं वो आपको शादी जैसा संबंध या शादी जैसा इंस्टीट्यूशन में रहना अलाउ करता है।
देन सो लीगल कैपेसिटी मोटे मोटे तौर पे आपकी होनी चाहिए। एंड देन कम्स वॉलेंट्री कोहैबिटेशन, दोनों पक्षकार बोथ द पार्टी शुड बी फ्रीली लिविंग विद ईच अदर, दोनों किसी भी कोअर्जन में, किसी इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के साथ ना रह रहे हो, बल्कि वास्तविकता में अपने अपने रुझान से, अपने अपने वॉलेंट्री एफर्ट से साथ में रह रहे हो। चौथा था सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन, इफ यू आर क्लेमिंग योर लिव इन टू बी अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, आपका रिलेशनशिप, आपका लिव इन बहुत लंबे समय के लिए रहा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड नॉट अ कैजुअल और अ टेम्पररी वन, ठीक है। एंड देन कम्स शेयर हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड में आप रह रहे हो, क्या मतलब है इस फ्रेज का? सो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है जहाँ पे आप दोनों एक कॉमन स्पेस में रह रहे हैं, उस कॉमन स्पेस में आप स्पाउसेस की तरह रह रहे हैं या डोमेस्टिक मेंबर्स ऑफ दैट प्लेस की तरह रह रहे हैं, साथ में जिम्मेदारियां निभाते हैं उस घर के प्रति, साथ में आप उस घर की जो लाइबिलिटीज है वो उठाते हैं, मैनेज करते हैं पूरे घर को। सो यू रन द हाउस होल्ड एज अ टीम एंड यू लिव इन दैट शेयर्ड हाउस होल्ड, तब हम मानेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो लिव इन सेटअप है वो क्या है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है। फर्दर अब बात करेंगे हम कि क्या चीजों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें लिव इन, क्या चीजें रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज आएंगी वो तो हमने समझ ही लिया, ठीक है। अच्छा ये भी बता देती हूँ कि अगेन आई विल रिपीट कि पतचेमल को रिलीफ मिला या नहीं मिला वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, डायरेक्शंस दिए, 5 टेस्ट प्रेस्क्राइब किए, पांचों टेस्ट प्रेस्क्राइब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला और अपने डायरेक्शंस भेज दिए किसको, ट्रायल कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट को, और कह दिया कि अब आप इन 5 डायरेक्शंस के बेसिस पे एनालाइज कीजिए कि क्या इन दोनों के बीच में जो लिव इन रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज था या नहीं था, ठीक है। सो द मैटर विद रिगार्ड्स टू दीज स्पेसिफिक पार्टीज वाज लेफ्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लोअर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने बस जजमेंट दिया अपना इस मैटर के रिगार्डिंग, इंटरप्रिटेशन दिया रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का, और क्या क्या रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर एक्ट में प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि आपके प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्टेड नहीं है, उनके बारे में बताया। जैसे कि वन नाइट स्टैंड्स, इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, कैजुअल रिलेशनशिप को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, कीपिंग अ मिस्ट्रेस और अ कीप और अ कॉन्क्यूबाइन, इसको कोई तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, मेंटेन्ड ओनली फॉर सेक्सुअल पर्पसेस, देन देयर विल बी नो स्टेटस ऑफ अ वाइफ गिवन टू दैट पर्टिकुलर फीमेल। सीक्रेट रिलेशनशिप यानी कि जहां पर सोशल रिकॉग्निशन एब्सेंट है, देखो ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशली लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हो एज पार्टनर्स, है ना, या सोसाइटी में आप दोनों का स्टैंडिंग पार्टनर्स वाला हो, शादीशुदा कपल वाला हो, या एटलीस्ट एक कपल वाला हो जहां पर लोगों को ये नजर आता है कि भाई या तो आप शादी करने वाले हैं या कर लेंगे या कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक चीज नजर आनी चाहिए। अगर आप सीक्रेटली रह रहे हैं साथ में, पीपल अराउंड यू डू नॉट नो यू, या आपने लोगों के सामने एक अलग छवि बनाई हुई है जो कि एक शादीशुदा कपल की नहीं है, तो वहां पर आपका रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। इसेंशियल फीचर्स की अगर हम बात करें ऑफ अ प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप, तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? सबसे पहले लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन, इमोशनल कमिटमेंट, सोशल रिकॉग्निशन, शेयर्ड हाउस होल्ड, म्यूचुअल सपोर्ट एंड लीगल कैपेसिटी टू मैरी। कोर्ट ने इन 4-5 बातों पे बहुत ज्यादा फोकस किया। कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर आप रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज बनना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति इमोशनल कमिटमेंट होना चाहिए, भले ही शादीशुदा नहीं है बट जो आपका रिलेशनशिप है, जो आप दोनों का एक लेवल ऑफ कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति, या जो आप दोनों का कमिटमेंट की चाह है या रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी लाइक अ मैरिड कपल। एंड देन सोशल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, शेयर्ड हाउस होल्ड होना चाहिए, म्यूचुअल सपोर्ट एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, उसके बाद में लीगल कैपेसिटी टू मैरी होनी चाहिए। लीगल कैपेसिटी टू मैरी विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल लॉज, है ना, मुस्लिम्स के लिए कुछ और हो सकती है, हिंदूज के लिए कुछ और होगी। जैसे हिंदूज के लिए सेक्शन 5 की कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ेंगी हिंदू मैरिज एक्ट के, मुस्लिम्स के लिए आपको अनकोडिफाइड लॉ की कंडीशंस मीट करनी पड़ेगी। सो ऑल दोस थिंग्स सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला गया कि लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। Now, the relationship must resemble marriage in its essential features, not merely cohabitation, but a genuine marital bond in substance. यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो अपने कोर इनहेरेंट नेचर में क्या होना चाहिए, मैरिज जैसा दिखना चाहिए, रिजेंबल करना चाहिए मैरिज को। सिर्फ खोखलापन नहीं होना चाहिए कि साथ तो रह रहे हैं बट देर इज नो जेन्युइन बॉन्ड और जेन्युइन कमिटमेंट दैट वुड एग्जिस्ट इन अ मैरिज, ठीक है। तो अगर वैसा नहीं है तो फिर आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या किया, आपका मैटर जो है रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को, डायरेक्शंस इशू कर दिए और अपील को यहीं पर डिस्पोज ऑफ कर दिया कि भाई फैक्चुअल डिटर्मिनेशन जो है वो लोअर कोर्ट का काम है, लेट द लोअर कोर्ट डिटरमाइन कि क्या फैक्चुअली यहाँ पे पतचेमल को एंटाइटलमेंट मिला हुआ है
मेंटेनेंस क्लेम करने का एज पर द डायरेक्शंस दैट द कोर्ट हैज गिवन. फाइनली द प्रिंसिपल्स दैट वर लेड डाउन, अगर हम कंसाइजली कंक्लूड करें पूरे सेशन को, तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इज नॉट इक्वल टू मैरिज. ठीक है, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं ऑटोमेटिकली आप पार्टनर्स को मैरिटल पार्टनर्स की तरह या एक शादीशुदा कपल की तरह राइट्स नहीं मिल जाते हैं. कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी. वो कंडीशंस क्या है? द 5 टेस्ट दैट द कोर्ट हैज गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस. लॉन्ग कोहैबिटेशन अलोन इज इनसफिशिएंट. ऐसा आप नहीं कह सकते कि यार हम तो बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं तो हम तो मैरिड कपल जैसे हैं. दैट आल्सो विल नॉट वैलिडेट योर रिलेशनशिप or will not convert your relationship into a relationship that is similar to marriage, or that is to be considered as a relationship in the nature of marriage. And 5 test framework diya: holding out legal capacity, voluntary cohabitation, duration, shared household, etc. to be the essential elements for getting recognized as a relationship in the nature of marriage under the Domestic Violence Act. ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें होंगी तभी हम क्या मानेंगे? तभी हम मानेंगे कि आप एंटाइटल्ड हैं किसके लिए? आपके मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, सो इफ this is important piece of information not just for the people who are studying law or for the people who are trying to attempt an examination, but this is also important because if live-in relationships are very prevalent in our society, खास करके जो मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप्स हैव बिकम अ वेरी कैजुअल थिंग एंड दे हैव बिकम अ वेरी परसूड थिंग. ठीक है, इतना बड़ा अब टैबू नहीं रहा है लिव इन रिलेशनशिप्स के अराउंड. तो क्योंकि टैबू नहीं रहा है, कई बार जब कोई चीज टैबू नहीं रहती तो हम थोड़ा सा केयरफ्री और केयरलेस हो जाते हैं. ठीक है, केयरलेस नहीं होना चाहिए. एनीबडी हु इज परसुइंग लिव इन रिलेशनशिप्स, who has decided to live their way in a particular manner that is not completely, which is recognized by law. Of course, live-in relationships are recognized by law, but then you have not been given a lot of rights outrightly. ठीक है, जो मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस है आप उनसे थोड़े से क्या है डाइवर्टेड अप्रोच पर रह रहे हैं या एक माइनॉरिटी अप्रोच पर आप रह रहे हैं. और जब आप माइनॉरिटी अप्रोच में रह रहे होते हैं तो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना आपके हाथ में ज्यादा है, या अपने राइट्स को जानना आपके हाथ में ज्यादा है. मेजोरिटी राइट्स के बारे में सभी बात करते हैं, सभी जानते भी हैं, बट माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों की कमी है. आप ऑफकोर्स माइनॉरिटी है. ठीक है, और दूसरा आपको अपने राइट्स के बारे में भी अगर पता नहीं है तो इट कैन बी वेरी फैटल टू योर डेस्टिनी और टू योर लाइफ. सो मेक श्योर दैट इफ यू आर समबडी हु इज लिविंग in a living setup, or you know someone who knows in such a setup, तो you should make sure कि क्या आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीजें हैं, so that आपको कल को इस तरह का कोई प्रॉब्लम सफर ना करना पड़े जहां पर आप मेंटेनेंस चाहे और मेंटेनेंस ना मिल पाए, जहां पे आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो और आप उसके लिए कोई लीगल रेमेडी ना ले पाए. सो इन ऑर्डर टू सेट लॉ इन मोशन यू विल हैव टू बी इन अ पोजिशन जहां पे आप लॉ से डिमांड कर सके रेमेडी. और वो रेमेडी आप डिमांड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किन बातों पर जस्टिफाई होगा? इस बात पर कि क्या लॉ ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है. यानी कि इन दिस पर्टिकुलर केस और इन द केस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, इस पर्टिकुलर केस में डी वेलुस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? द 5 डायरेक्शंस, दोज आर द 5 टेस्ट और डायरेक्शंस दैट विल either give you the rights that you deserve as a live-in partner or as a committed partner, or it can break the relationship completely and can break your pursuit to the rights also. ठीक है, so be careful and again there is no taboo in whatever choices you pursue, but be informed. ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट. दोज हु हैव नॉट फॉलोड अस ऑन आवर डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का डिटेल है आपको, एड जुडिशरी गोल्ड इंस्टाग्राम चैनल हमारा है एड जुडिशरी गोल्ड, इस पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल है हमारा जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं. सो अगर बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये घोर पाप है. ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो मत देखो, बेल आइकन प्रेस कर दो. बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं और इन सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन भी और अलग तरह के सेशंस भी हम अलाइन कर रहे हैं आपके लिए. आपको इन सभी सेशंस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए. और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए. बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट.